example on abnormal loss during transit and valuation of closing stock। ये दो चीज आपको इसके अंदर समझनी है। एग्जाम्पल ऑन एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कॉस्ट जो अवॉइडेबल हो, ऐसा कॉस्ट जिसको कंट्रोल कर सके, इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। ट्रांजिट का मतलब क्या? रास्ते में, ड्यूरिंग ट्रांजिट, रास्ते में। एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो फटाफट समझ लेते हैं। 2000 shirts were consigned by Bhagwan and Company of Delhi to Shriyans of Tokyo at a cost of 150 each। चलो किसने किसको कंसाइन किया? कौन था ये? भगवान था ना? तो एक तरफ कौन आएगा? भगवान। भगवान कौन? कंसाइनर। इसने कंसाइन किया किसको? श्रीयांश को। ये कौन? कंसाइनी। क्या भेजा? शर्ट्स। हाउ मेनी? 2000 at a cost of 150 each। B and company paid freight 20,000, insurance 3,000। मतलब B ने फ्रेट पे किया है। फ्रेट पे किया हाउ मच? 20,000। एंड इंश्योरेंस का आई, इंश्योरेंस पे किया है हाउ मच? 3,000। ड्यूरिंग ट्रांजिट, सी द वर्ड ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब क्या? जब गुड्स जा रहा था तब, जब माल जा रहा था तब। भगवान एंड कंपनी से जब गुड्स जा रहा था श्रेयांश एंड कंपनी की तरफ, तो रास्ते में क्या हुआ? 200 शर्ट्स वर टोटली डैमेज बाय फायर। और जब भी आग लगती है ना तो ये एबनॉर्मल होता है। ये क्या होता है? एबनॉर्मल। तो ड्यूरिंग ट्रांजिट यानी यहां से जब जा रहे थे तब, है ना, एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 200 शर्ट्स। ठीक है, तो बताओ शर्ट्स भेजे कितने थे? शर्ट्स को भेजा गया था 2000 शर्ट्स वर सेंट। 200 शर्ट्स तो रास्ते में ही आग से जल गए, तो इसको डिलीवरी कितनी मिली होगी? 1800। Delivery 2000 minus 200, so he must have got a delivery of 1800 shirts। चलिए, Shreyans took the delivery of the remaining, see the word remaining। remaining का मतलब क्या होता है? 1800 जो हमने ढूंढा वो। and paid 28,800 as custom duty। तो इसने क्या पे किया है? कस्टम ड्यूटी पे की है। तो नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसके नीचे कस्टम ड्यूटी 28,800 पे किया। Shreyans had sent a bank draft to B and Company for 1 lakh as advance payment।
इसने एडवांस पेमेंट किया, हाउ मच, ₹1,00,000। किस तरीके से, बैंक ड्राफ्ट भेजा है और इसके पास एडवांस पेमेंट आया, एडवांस रिसीव्ड, हाउ मच, ₹1,00,000। He sold 1,600 shirts at 200 each। मतलब ये सेल कर रहा है दिस पर्सन, 1,600 शर्ट्स को बेचा at ₹200 each। Expenses incurred by Shreyans and Company on godown rent and advertisement amounting to 4,000। यानी इसने और एक्सपेंस किए, एक्सपेंस कौन कौन से, गोडाउन का रेंट दिया एंड एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों मिला के 4,000 पे किया। He is entitled to commission 5%। अब इसको मिलने वाला है कमीशन, कमीशन कितना, 5%। 5% किस पे आएगा, सेल्स पे आएगा। और सेल्स कितना था बताओ, 1,600 शर्ट्स बेचे थे 200 पे, तो सेल्स कितना था, 320। Am I right? चलिए, जो बेचा है उस पे उसको कमीशन मिल जाएगा, तो ये फिगर यहां नीचे आ जाएगी। एंड 320 के 5% करोगे कितना आ जाएगा, 16,000 कमीशन। चलिए लास्ट पैरा, वन ऑफ द कस्टमर टू whom the goods were sold on credit। देखो एक कस्टमर को क्रेडिट में माल बेचा था, could not pay the cost of 10 shirts prepare, यानी बैड डेट्स हो गया। क्या हो गया, बैड डेट्स। 10 शर्ट्स के पैसे आए नहीं, एक शर्ट के 200 रुपए लेने थे, मतलब टोटल आपके पास 2,000 नहीं आया। Prepare consignment account of Shreyans in the books of B and Company, and Shreyan settled his account immediately। Nothing was recovered from the insurer for the damaged goods। यानी जो लॉस हुआ था ना 200 शर्ट्स का, जो आग से जल गया था, उसके लिए हमको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा कहते हैं, हमने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया। क्लियर, पूरा एग्जांपल आपके सामने, पूरा एग्जाम्पल मैंने एनालाइज कर दिया, किसने क्या किया था उसके नीचे जाके लिख दिया। चलिए अब देखो, आप देख सकते हैं भली बात इसके अंदर कि ये हुआ है एबनॉर्मल लॉस, देख रहे हो ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ऑन एबनॉर्मल लॉस। लॉस कहां पे हुआ, ट्रांजिट में, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिट, रास्ते में। एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या, सुन, भगवान ने कितने शर्ट्स भेजे थे, 2,000 शर्ट्स भेजे थे, ये सेंड किए थे, उसमें से कितने जल गए रास्ते में, 200 शर्ट्स जल गए। कितने सोल्ड कर दिया आपने, 1,600 शर्ट्स बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक बाकी बचा ना, हेलो, कितना बाकी बचा, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया, इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए ये एग्जांपल था, अभी करना तो बाकी ही है। अब मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं, मैं जाता हूं दूसरी स्क्रीन पे।
बताओ फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसकी एंट्री कौन सी थी? भगवान एंड कंपनी ने श्रेयांश को गुड्स सेंड किया था। कितने शर्ट्स भेजे थे? 2000 शर्ट्स। प्राइस कितनी थी? 150। बोलिए एंट्री कौन सी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। एग्जैक्टली एंट्री कौन सी आने वाली है? एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 2000 शर्ट्स इनटू 150। कंसाइनमेंट की डेबिट साइड चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू 2000 shirts at rupees 150. 15 to 30, 1 2 3 4 3 lakh। चलिए फिर हम एंट्री पास करते थे एक्सपेंसेस जो पे किए उसकी। कंसाइनर ने कौन कौन से एक्सपेंसेस पे किए? कंसाइनर ने फ्रेट पे किया है, देखो उसके नीचे फ्रेट लिखा हुआ है। फ्रेट पे किया है एंड पे किया है इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। उसकी एंट्री क्या आती थी? उसकी एंट्री पास करते थे, बताओ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, उसकी एंट्री आती थी। अमाउंट कितना? 20 and 3 23,000। 23,000 कंसाइनमेंट टू कैश एंड बैंक। तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड चला जाएगा, यहां लिखेंगे हम टू कैश एंड बैंक, जिसके अंदर लिख देंगे फ्रेट 20 एंड इंश्योरेंस 3,000। 23,000। चलिए फिर ऐसा कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, ड्यूरिंग ट्रांसिट 200 शेयर्स वर टोटली डैमेज बाय फायर। ठीक है, वो हम करते हैं लास्ट में। Shreyans took delivery of the remaining stock and paid 28,800 as a custom duty। बताइए ये एक्सपेंस किसने किया? कंसाइनी ने किया, लेकिन एक्सपेंस तो कंसाइनर का है ना भाई। तो कंसाइनर क्या बोलने वाला है? ऐसा बोलने वाला है कि एक्सपेंस मेरा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, लेकिन मैंने तो नहीं किया है, कंसाइनी ने किया है। कंसाइनी का नाम क्या है? श्रेयांश एंड कंपनी। चलिए कौन सा एक्सपेंस किया है बताओ? 28,800 किया है एंड प्लस, सुनो 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 सुनो, और नीचे एक्सपेंस दिया है, देखो ना आपको, वो गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट भी तो है 4,000। तो दोनों को हम साथ में ही ले लेंगे, दोनों को हम साथ में ही ले लेंगे, क्योंकि डेट को मैटर करता है नहीं, डेट यहां लिखनी है नहीं हमको। सो 28,800 प्लस 4,000 दोनों साथ में ले लिया। तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड यहां जाएगा टू श्रेयांश एंड कंपनी, कस्टम ड्यूटी 28,800 and go down rent and advertisement 4,000। टोटल कितना? 32,800।
श्रेयांश की क्रेडिट साइड चला जाएगा, यहां बाय कंसाइनमेंट। $32,800। चलिए फिर आपको ऐसा लिखा है, श्रेयांश पेड एडवांस में 1,00,000 रुपए दिए। किसने दिए? श्रेयांश ने दिए। किसको? बी एंड कंपनी को। तो बी एंड कंपनी के पास पैसे आए तो ये क्या बोलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको एडवांस की एंट्री सिखाई है, 1,00,000 रुपए किसने दिए? श्रेयांश एंड कंपनी, 1,00,000 रुपए। तो डायरेक्ट पोस्टिंग कहां पे होगा? श्रेयांश में होने वाला है, बाय बैंक। ये हमने एडवांस दिया, वो श्रेयांश ने एडवांस दिया वो। $1,00,000। चलिए फिर, श्रेयांश had sent a bank draft to Bhagwan company for 1 lakh as advance payment. He sold 1,600 shirts at 200 each. अब श्रेयांश ने माल बेचा, जिसकी एंट्री कौन पास कर रहा है? कंसाइनर। तो ये एंट्री कौन सी पास करेगा? भाई मेरा सेल है तो, लेकिन मुझे पैसे किससे लेने हैं? श्रेयांश से लेने हैं। तो एंट्री कौन सी पास करेगा? श्रेयांश एंड कंपनी टू कंसाइनमेंट। 1,600 शर्ट्स को बेचा गया 200 पे। चलिए, तो श्रेयांश के डेबिट चला जाएगा टू कंसाइनमेंट, 3,20,000। एंड कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड जाएगा यहां पे, बाय श्रेयांश एंड कंपनी। सेल is equal to 1,600 shirts at ₹200। बोलिए, जितनी आपकी एंट्रीज क्लियर होगी ना, उतना फटाफट आप काम कर पाओगे। अगर एंट्रीज क्लियर नहीं है तो फिर से आप देख लो एक बार, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। एंट्रीज क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर क्वेश्चन में क्या है? एक्सपेंस इंकर्ड बाय श्रेयांश ऑन गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट ₹4,000, जिसकी हम एंट्री कर चुके, 4,000 हम लिख चुके। ये रहे, एंट्री आ गई इसकी। He is entitled to commission of 5%। 5% कमीशन पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? बी पे करेगा एस को, बी एस को पे करेगा। तो बी के लिए बन जाएगा एक्सपेंस। तो एंट्री कौन सी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कमीशन देना किसको है? श्रेयांश को देना है। 5% कितना आ रहा था? 16,000। 3,20,000 के 5% कितने हो गए? 16,000। पोस्टिंग कर देना है। श्रेयांश की क्रेडिट साइड जाएगा इधर, बाय कंसाइनमेंट। $16,000। एंड कंसाइनमेंट की डेबिट साइड जाएगा इधर, एंड कंपनी कमीशन। बोलो कितना? 60। सिंपल।
चलिए और आगे, one of the customer to whom the goods were sold on credit could not pay the cost of 10 shirts. ये हो गया bad debts. 10 शर्ट के पैसे नहीं आए, एक शर्ट के आपको देने थे 2000 रुपए, लेने थे 2000, सॉरी एक शर्ट के 200 लेने थे, 10 शर्ट्स के 2000, ठीक है ना? बताओ ये बैड डेट्स किसका लॉस होगा? कंसाइनर का लॉस होगा कि कंसाइनी का लॉस होगा? कंसाइनर। कंसाइनर। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, डेट क्रेडिट कमीशन। कंसाइनर ने कंसाइनी को डेट क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है। ऐसे केसेस में जो भी बैड डेट्स का लॉस होगा वो कंसाइनर का होगा, कंसाइनी का नहीं होगा। भले ही गुड्स किसने बेचा हो, कंसाइनी ने बेचा हो। आपको बात समझ में आ रही है ना? तो अभी क्या करेंगे, लॉस किसका है? लॉस है यार कंसाइनर का। तो ये एंट्री कौन सी पास करेगा? कंसाइनर कौन सी एंट्री पास करेगा? कंसाइनमेंट। ये तो मेरा लॉस है। टू कंसाइनी, कंसाइनी मतलब श्रेयांस एंड कंपनी। इतने पैसे मुझे श्रेयांस एंड कंपनी से नहीं लेने हैं। नहीं लेने हैं मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। 2000 शर्ट्स के पैसे मैं श्रेयांस से नहीं मांगूंगा। पोस्टिंग कर देंगे कंसाइनमेंट की डेबिट साइड टू श्रेयांस एंड कंपनी। बैड डेट्स कितने? 2000 एंड दूसरा क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट 2000। बोलिए कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ये क्या है? बोलो। ये किसकी अमाउंट है? जल्दी। सेल। सेल्स की, सेल्स नहीं, सेल्स की अमाउंट है 3,20,000। ये पैसे किससे लेने थे बताओ? श्रेयांस से लेने थे ना। लेकिन ये पैसे हम श्रेयांस से नहीं लेंगे इतने, क्योंकि इसमें से इतने नहीं आए ना, बैड डेट्स हो गया ना। तो 3,20,000 डेबिट साइड पे कितना लिख दिया? 2000। मतलब इतने पैसे आपको श्रेयांस से नहीं लेने हैं। सो लॉजिकल। समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? पता नहीं सर। डन। चलिए फिर क्या था बताओ? बैड डेट्स का भी हो गया। आगे बस अभी कुछ नहीं है, हमको दो चीज जाननी है, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा लॉस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नॉर्मल के एबनॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल। यस वेरी गुड। एबनॉर्मल तो लिखना पड़ेगा ना भाई। तो यहां लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ, लिखो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। चलिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बताओ कितने शर्ट्स जल गए बताओ तो? अरे बोलो बाबा। 200। अरे अरे हर बार यही लड़की बोलेगी क्या? अरे आपका बहुत दिक्कत वाला काम है। 200 शर्ट्स जल गए। एक शर्ट की कॉस्ट कितनी थी? एक शर्ट की कॉस्ट 150। 150। आप 150 लेना।
उसमें प्रोपोर्शनेट किए जाएंगे, जैसा हम क्लोजिंग स्टॉक में करते थे वैसे ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ध्यान से, हाँ, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। बताओ कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस किए थे? कंसाइनर के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस किए थे बताओ? Right and अरे अमाउंट बोलो ना। 23,000. 2000 शर्ट्स पे 23,000 का एक्सपेंस किया था। 2000 शर्ट्स पे 23,000 खर्च किए थे, तो जो 200 शर्ट जल गए 200 शर्ट्स जल गए, उसका कितना होगा कॉस्ट? बताओ कितना आ रहा है? 2,300. 2300 एड proportionate direct expenses of कंसाइनी के प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे हमको। लेकिन सुनो, मैं नहीं करने वाला हूं, ये ऑलवेज होता है। लेकिन एक बात बताओ, कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा किया? डायरेक्ट कंसाइनी ने 3 एक्सपेंस किए। कंसाइनी ने 3 एक्सपेंस किए। एक तो पे किया है कस्टम ड्यूटी, गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। कस्टम, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इसमें से डायरेक्ट कौन सा है? हेलो, कम ऑन, मैंने क्या समझाया है? कैसे डिसाइड करने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट? Custom duty. गोडाउन में जाने से पहले जो एक्सपेंस होगा दैट इज डायरेक्ट। तो कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट हुआ, क्लियर? लेकिन मैं उसका एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यहां से 2000 शर्ट्स को भेजे गए थे, रास्ते में 200 शर्ट जल गए रास्ते में, और उसको डिलीवरी मिली है 1800 शर्ट्स की। तो उसने जो 1800 शर्ट्स पे खर्चा किया है ना, कस्टम ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट, वो 1800 शर्ट्स में किया है, 200 शर्ट्स में नहीं किया है ना। 200 शर्ट्स तो रास्ते में ही जल गए थे, तो उसने खर्चा ही कहां किया होगा 200 शर्ट्स पे? समझ में आ रहा है? अगर ये गोडाउन में जल जाते ना, अगर ये गोडाउन में जलते तो उसका प्रोपोर्शनेट किया जाता। समझ रहे हो? क्या समझाया मैंने? रिद्धि बता दो, रिद्धि क्या समझाया? गोडाउन में जाने के बाद फायर होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन नहीं हुआ इसलिए। नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो है ही, लेकिन क्योंकि रास्ते में लॉस हो गया है 200 शर्ट्स का, और उसको डिलीवरी 1800 शर्ट्स की मिली है, तो उसने जो भी खर्चा किया है 1800 शर्ट्स पे किया होगा, 200 शर्ट्स पे खर्चा किया ही नहीं है, तो नॉट डन, इसका प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? बिकॉज एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, तो यहां पे नहीं आएगा। ये इसका आंसर आ गया। बताओ कितना? 32,300। चलिए, इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी एंट्री लिखो यहां पे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, कंसाइनर ऐसी एंट्री पास करेगा टू कंसाइनमेंट। कितना? 32,300, 32,300, और दूसरी एंट्री पास करेगा, इस लॉस को ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कितना? 32,300, 32,300।
चलिए, तो पोस्टिंग कैसे होगा देखो फटाफट। कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड जाएगा सिर्फ, यहां लिख दो बाय एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 1 32,300। चलिए एंड जल्दी से फटाफट 5 मिनट 4 मिनट बाकी है, लिखो यहां पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखो फटाफट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना है, 2000 शर्ट्स को सेंड किया गया था, उसमें से 200 शर्ट्स फायर में चले गए, 1600 शर्ट्स आपने बेच दिए, तो बचा कितना, 200 शर्ट्स बचा। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 200 शर्ट्स जो बची उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 200 शर्ट्स, एक शर्ट का कितना था 150, हो जाएगा 30,000। यहां पे भी प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, क्या लिखूंगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने 2000 शर्ट्स भेजे थे, उसने एक्सपेंस कितना किया था, 23,000 ही किया है, तो 200 शर्ट्स जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे उसका कितना 2300। एबनॉर्मल लॉस जैसे ही आ गया, एबनॉर्मल लॉस में भी ऐसा ही था ना, ऐसा ही आ गया। एड proportionate direct expense of consignee। बताओ कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किया था, जल्दी से, लेकिन ये 28,800 किस पे किए थे, कितने शर्ट्स थे बताओ, 1800 शर्ट्स पे किया था ना उसने, क्योंकि रास्ते में 200 शर्ट्स तो चल गए थे, तो उसको डिलीवरी मिली थी 1800 शर्ट्स की, तो उसने जो भी खर्चा किया होगा वो 1800 शर्ट्स पे किया होगा, तो 1800 शर्ट्स पे उसने 28,800 खर्च किए, तो 200 शर्ट्स पे कितना, इसने सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हेलो, इसने तो 2000 शर्ट्स पे ही खर्च किया था, क्योंकि रास्ते में लॉस हुआ ना, और इसलिए इसने 1800 शर्ट्स पे खर्च किया। बताओ आंसर कितना आया, 3200। टोटल टोटल कितना, सर्कल से राइट आएगा 35,500। चलिए समझ में आ गया ना, यहां लिख देना है बस, यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,500, सिंपल, क्लियर, टोटल वाला काम कर लोगे ना। इसका जो भी बैलेंस आएगा ना, हेलो, इसका जो भी बैलेंस आएगा वो आप मान लेना कि उसने ये पेमेंट कर दिया, कंसाइनी ने ये पैसे दे दिए कंसाइनर को, क्लियर कि नहीं।